अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। वादी सिंध का बदीन ज़िला भी कदीम तहज़ीब और सकाफ़त का मरकज़ रहा है, इसीलिए इसे इस इलाके का दिल माना जाता है। बदीन का पुराना नाम सांवलपुर था। यहाँ एक बुज़ुर्ग रहते थे, शहाबुद्दीन। उस बुज़ुर्ग को शहाबुद्दीन और कुछ लोग शाहबदीन कहते थे। इसके बाद इस इलाके को बदीन कहा गया और कुछ लोगों की राय है कि इस इलाके में मल्लाह की एक ज़ात रहती थी जो बदीन ज़ात के थे। उसके बाद इसका नाम बदीन पड़ा। बदीन सूबा सिंध का न सिर्फ़ एक अहम तारीख़ी शहर है बल्कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है। डिस्ट्रिक्ट बदीन 5 तालुकों पर मुश्तमिल है, जिनमें बदीन, मातली, टंडोबागो, तलहार और गोलारची शामिल हैं। बदीन दरिया सिंध के मशरिक़ में वाक़ है। बहुत ज़रख़ेज़ इलाका है। यहाँ की काबिल ज़िक्र काश्त चावल, गन्ना, टमाटर, गंदम और सूरजमुखी है। ताहम बदीन शुगर की पैदावार के हवाले से भी काफ़ी मशहूर है, इसीलिए बदीन को दूसरा नाम शुगर स्टेट दिया गया है, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट में 6 शुगर मिलें हैं, जिनमें मिर्ज़ा शुगर मिल, अंसारी शुगर मिल, बावानी शुगर मिल, पिंगरे शुगर मिल, दीवान कोस्की शुगर मिल और आर्मी वेलफेयर शुगर मिल शामिल हैं। रन ऑफ कच्छ के मकाम पर चंद आयल फील्डर्स भी हैं। इन आयल फील्डर्स में ख़ाम तेल जो निकलता है वो पाकिस्तान की कुल पैदावार का 50% है, लेकिन फिर भी ये सिंध का पसमानदा तरीन इलाका है। कहा जाता है कि यहाँ दुनिया में नमक का सबसे बड़ा सहरा है, जो इंडिया के रन ऑफ कच्छ से लेकर डिस्ट्रिक्ट बदीन तक फैला हुआ है। यहाँ के मकामी लोग कढ़ाई के काम के अलावा फार्मिंग के ज़रिए अपना गुजारा करते हैं। बदीन के अहम मकामात में मुख्तलिफ मज़ारात हैं। इनमें नामवर सिंधी सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद सम्मन शाह सरकार का मज़ार भी है, जहाँ सैकड़ों अक़ीदतमंद रोज़ाना आते हैं। बदीन से सेरानी रोड के रास्ते कोई 50 किलोमीटर जुनूब की तरफ रन ऑफ कच्छ में दो सुमरो शहीद का मज़ार है। जगह का नाम रूपा माड़ी है। इस दश्त में एक शहर था जो तारीख़ की आवारगी की नज़र हुआ। मज़ार के गिर्द बहुत सी ठिकरियाँ बिखरी हुई हैं। रेत के कुछ ढेर हैं। मकबरे का अहाते का फ़र्श मॉडर्न सफ़ेद और सुरमई पत्थर का है। सामने एक सफ़ेद गुंबद पोश कमरा है। गुंबद का रंग सब्ज़ है। गुंबद के नीचे एक लकड़ी की छतरी के नीचे एक सूरमा सोता है। सूरमा की मज़ार से कुछ दूर मिट्टी का एक बड़ा ढेर है। कयास है कि ये दो का महल होगा। सिंध के सहराए थर में रेबाड़ी कबीले की ख़वातीन गुज़िश्ता 7 सदियों से सोग मना रही हैं। ये सोग उन्होंने अपने मोहसिन हुक्मरां दो सुमरों की शहादत पर शुरू किया था, जो सन 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के साथ जंग में शहीद हो गए। इसके बाद से इन ख़वातीन ने स्याह लिबास पहन लिया और ये रिवायत आज भी जारी व सारी है। तारीख़ हमें बताती है कि अकबर बादशाह को बादशाह बने 29 बरस का ज़माना गुज़र चुका था। तब ठट्टा के हाकिम मिर्ज़ा बाकी बेग को मार दिया गया। मिर्ज़ा बाकी बेग का जब खून बहा तो इसका बेटा मिर्ज़ा पाइंदा और उसका बेटा मिर्ज़ा जानी बेग सहमन में थे। तख्त का वारिस पाइंदा था, मगर वो ज़हनी तौर पर सेहतमंद नहीं था। अलबत्ता मिर्ज़ा बाकी का एक और बेटा मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र बेग भी था, जो बदीन का हाकिम था और कच्छ की जाडेजा कौम के मुअज़्ज़ज़ घराने से था। पहले तय हुआ कि मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र को बदीन से बुलाया जाए और इसे मिर्ज़ा का कायम मकाम बनाया जाए, लेकिन चूँकि इसकी माँ जाडेजा सम्मा कौम से थी, इसीलिए ख़याल हुआ कि ये लोग राजपूत हैं जो अक्सर झगड़ालू होते हैं और हुकूमत पर कब्ज़ा करके हमें मुल्क से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद मिर्ज़ा पाइंदा के बेटे मिर्ज़ा जानी बेग को अपने बाप का कानूनी मुशीर मुकर्रर करके कारोबारी मुमलिकत इसके तहत रखी गई। आगे तारीख़दान ये लिखते हैं कि यहाँ जो भी जंग हुई, इसमें जीत हमेशा नगर ठट्टा की ही होती थी। जब जानी बेग ने अपने सिक्के जारी किए और यहाँ के निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए कुछ अहम कदम उठाए तो हिंदुस्तान के शहंशाह को ये सब अच्छा ना लगा।
مرزا جانی بیگ کو آزادانہ حکومت کرنے کے لیے 3 یا 4 سال ملے۔ اب اسے یہاں کی خوش قسمتی کہیں یا بد قسمتی کہ یہاں بندرگاہ موجود تھی جو لاڑی بندر کے نام سے مشہور تھی۔ اس کا ذکر ہمیں اس زمانے کے تقریباً تمام کتابوں میں ملتا ہے۔ دارالسلطنت سے ایک چھوٹے سے ملک کا بھڑ جانا بھی بڑی بہادری تھی، اور پھر بالآخر غوریوں نے غداری کی اور پھر خانان نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ سندھ ایک تجارتی علاقہ تھا، خصوصاً لاڑ کے علاقے میں سمندر ہونے کے سبب یہ بندرگاہوں کا دیس رہا ہوگا۔ ان بندرگاہوں سے سوتی کپڑا اور ریشمی لونگیوں اور چمڑے کا سامان دیگر علاقوں کی طرف روانہ کیا جاتا تھا۔ مورخین کے مطابق بدین 1750 میں قائم ہوا۔ جب سکندر اعظم نے اس خطے پر قیام کے لیے اپنی فوجیں جمانے کی کوشش کی تو اس وقت بھی یہاں کے جت اور ملاح قوم کے بہادروں نے سکندر اعظم کی یہ آرزو پوری نہ ہونے دی۔ 1870 عیسوی میں بدین کو مدد خان پٹھان نے جلا کر راکھ بنا دیا تھا۔ لاڑ خطے کو یاد رکھنے کے لیے یونیورسٹی آف سندھ نے اپنا ایک کیمپس قائم کیا ہے جس کو لاڑ کیمپس کہتے ہیں، تاکہ لاڑ کے رہنے والے طلباء کو اپنے علاقے میں تعلیم کی سہولت میسر آ سکے۔ بدین میں ایک میوزیم بھی ہے جس کا نام لاڑ میوزیم ہے۔ یہاں آپ لاڑ کے لوگوں کا کلچر بھی دیکھ سکتے ہیں اور آثار قدیمہ بھی ہیں یہاں پر، جس کی خوبصورتی دیکھنے جیسی ہے۔ بدین کی سرزمین بھی تحقیق کی پیاسی ہے کہ ہے کوئی جو ماضی کی ان عظیم داستانوں کو آشکار کرے اور آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والوں کی پیاس بجھائے۔